अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए चिकन की एक ऐसी रेसिपी लेकर आई हूँ जिसे खा के आप भी कहेंगे कि वाह क्या रेसिपी शेयर की है। एकदम मक्खन की तरह मुलायम, मुंह में घुल जाने वाला, बहुत ही जूसी और बड़ा ही मज़ेदार चिकन है ये। तो चलिए हम देख लेते हैं किस तरीके से हमने इसे बना के तैयार किया है। इसे बनाने के लिए यहाँ पर सबसे पहले हमने चिकन के बड़े पीसेस लेने हैं। तो यहाँ पर मैंने 1 किलो चिकन ली थी और चिकन मैंने हड्डी के साथ ली है। सबसे पहले हमने चिकन के पीस डालने हैं। तो यहाँ बोटी का साइज़ जो है ना वो थोड़ा सा बड़ा ही आपने लेना है। चिकन की बोटी का साइज़ 1 किलो चिकन है। इसमें लहसुन जाएगा। लहसुन यहाँ पे 25 से 30 जवे हैं। देसी लहसुन है इसलिए थोड़ा ज़्यादा लेना है। तो इसी तरह से हमने साबुत लहसुन डालना है। आप चाहें तो बारीक चॉप करके भी लहसुन डाल सकते हैं, लेकिन इस रेसिपी में आपने इसी तरह देसी लहसुन का इस्तेमाल करना है। इसके साथ ही 2 लाल मिर्चें मैंने ली हैं। आप चाहें तो हरी मिर्चें भी ले सकते हैं। साथ में थोड़ी सी बारीक कटी हुई अदरक इसमें शामिल कर देंगे, 1 चम्मच के बराबर। अब इसमें 2 छोटे साइज़ की प्याज मैंने ली थी। मीडियम साइज़ की प्याज हैं 2 अदद। तो प्याज भी हमने इसी तरह से साबुत डालनी है। प्याज को हमने काटना नहीं है। साथ ही में दही इसमें शामिल कर देंगे, आधा कप। दही ज़्यादा खट्टा नहीं होना चाहिए, फ्रेश दही का इस्तेमाल करना है आपने। नमक इसमें जाएगा 1 टीस्पून। 1 खाने का छोटा चम्मच मैंने नमक लिया है, ये इसमें डाल देंगे। खुशबू के लिए 1 बड़ी इलायची इसमें डालेंगे। इसमें गरम मसाले भी कोई ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होंगे। दालचीनी का 1 टुकड़ा लेंगे, 1 इंच के बराबर का। और इसके साथ ही यहाँ पर मैंने कूटा हुआ धनिया लिया है। धनिया आपने मोटा मोटा कूट कर लेना है, आधा चम्मच। हाफ़ टी स्पून ही पिसा हुआ ज़ीरा इसमें शामिल करना है। और अब इसमें हमने ऑयल का इस्तेमाल करना है। सिर्फ 2 चम्मच जो होते हैं ना बिरयानी जिससे हम चम्मच से खाते हैं, वो वाले चम्मच। 2 चम्मच इसमें ऑयल का इस्तेमाल किया है। अब मैंने इसे गैस पर रख दिया है, हल्की धीमी आंच पर। गैस का फ्लेम बिल्कुल लो रखना है। हल्की आंच पर आपने इसे पकाना है 15 मिनट के लिए। तो यहाँ पर 15 मिनट हो गए पकते हुए। तो देखिए चिकन जो है ना वो इसका जो कलर है वो चेंज हो गया है। अब इसे चम्मच चलाते हुए अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। तो यहाँ शुरू में हमने 15 मिनट तक इसे पकाया है ताकि जो चिकन का अपना पानी है वो इसमें खुश्क हो जाए। और अब इसमें हम डालेंगे पानी। तो यहाँ पर हमने 2 कप पानी के शामिल करने हैं इसमें। और अब हमने इसे मज़ीद और पकाना है 30 मिनट के लिए। 30 मिनट के लिए हम इसे ढककर हल्की आंच पर पकाएंगे। तो चलिए मैं इसे कवर कर देती हूँ। 30 मिनट के लिए हल्की धीमी आंच पर हम इसे पका लेंगे। उसके बाद फिर आपको दिखाती हूँ। तो चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए पानी इसमें बहुत थोड़ा सा रह गया है। अब इसे मिक्स करेंगे। तो जब हम इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे ना, तो ये जो प्याज आपको साबुत नज़र आ गई है ना, ये सारी इसमें मिक्स हो जाएगी। अब इसमें हमने काली मिर्च का पाउडर लेना है या फिर सफ़ेद मिर्च का पाउडर। तो मैंने यहाँ सफ़ेद मिर्च का पाउडर लिया है, आधा चम्मच। ये इसमें शामिल कर दिया। इसके साथ ही जायफल जवतरी का पाउडर लेंगे, 1/4 चम्मच। ये इसमें शामिल करेंगे, मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए प्याज इसमें अच्छी तरह से घुल चुकी है। और लहसुन भी देखिए, लहसुन का जो अरोमा है और जो हमने अदरक डाली है और जो इसमें हमने प्याज साबुत डाली है, जिस तरह से हमने इसे पकाया है, ये इतना लजीज, इतना मकसद बेहतरीन ये सालन बना है कि आपकी सोच से भी ज़्यादा। तो इसे मिक्स करेंगे अच्छी तरह से। इसे कवर कर देंगे सिर्फ 2 मिनट के लिए। 2 मिनट के लिए हल्की धीमी आंच पर पकाएंगे। 2 मिनट हो गए। तो चलिए अब हम इसे डिश आउट कर लेते हैं। अब आपने ऊपर से थोड़ी सी हरी मिर्चें गार्निश कर देनी है। हरी मिर्चें इसमें बहुत अच्छी लगती हैं। तो या मोटी वाली मिर्चें मैंने ली हैं। और थोड़ी सी आप चाहें तो पिसी हुई काली मिर्च का पाउडर भी ऊपर से डाल सकते हैं। तो लीजिए जनाब, मक्खन की तरह एकदम मुंह में घुल जाने वाला, बहुत ही जूसी और बड़ा ही मज़े का हमारा चिकन बनके तैयार हो चुका है। आप इसे गर्मा गर्म चपाती के साथ खाएँ, ये बहुत ही लाजवाब बना है।
ये देखिए गोश्त हड्डी से खुद ही अलहदा हो रहा है और कितना सॉफ्ट है गोश्त, और इसकी जो यखनी है साथ में जो इसकी ग्रेवी बनी है वो इतनी मज़े की है कि आपको भी मज़ा आ जाएगा बस खाने का। कम मिर्च मसालों के साथ नमकीन गोश्त की ये बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही आला रेसिपी है। हम बीफ और मटन से तो बनाते ही रहते हैं नमकीन गोश्त, लेकिन क्या आपने कभी चिकन के साथ बनाया है? अगर नहीं बनाया तो ज़रूर बनाएं, मेरी इस रेसिपी को लाजमी ट्राई और अपना फीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगर आज की ये रेसिपी आप सबको पसंद आई है तो इस रेसिपी को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही में दिए गए बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले फ्री में देखने को मिल सके। मिलते हैं इंशाल्लाह ताला एक और वीडियो के साथ, तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।